कहते हैं कि गंदगी भीतर हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक है। चाहे उसको गंदगी कह दीजिए, चाहे उसको पोल्यूशन कह दीजिए। पोल्यूशन अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक है। सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तेरा शुक्र है। आज हम बाहर इस लॉन में बैठे हैं। वो केवल इसलिए बैठे हैं यहाँ पर कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझाया जा सके कि पोल्यूशन अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक है। एक अकाट्य नियम है संसार का कि जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अक्सर हमने ईश्वर का नाम सुना है कि ईश्वर को, गॉड को भगवान कहते हैं। हिंदू धर्म में भगवान कहा गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान वर्ड का यूज किया है, भगवान शब्द का यूज किया है। भ का मतलब क्या है? भ का मतलब है भूमि, ये धरती। ग का मतलब है गगन, ये आकाश, जो आकाश हमें दिख रहा है। दिन में हमें नीला दिखता है आसमां, शाम को वही अंधेरा। व से वायु, जो हवा चल रही है। और अ से अग्नि तत्व, और न से नीर, जल। इसको भगवान कहा गया। हमारे ऋषि मुनि वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने फिर अकाट्य नियम बनाए कि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा ही फल देगा भगवान। अब हम देखें कि हमने भगवान को क्या दिया। हमने भूमि को क्या दिया? हमने गगन को क्या दिया? हमने वायु को क्या दिया? आकाश को क्या दिया? अग्नि को क्या दिया? जल को क्या दिया? हमने केवल और केवल गंदगी ही फैलाई। जो फैक्ट्रियां हैं, जो धुआं छोड़ती हैं, लगातार धुआं छोड़ रही हैं, इससे वायु गंदी हो रही है। जो भूमि है, इसको हमने क्या दिया? हमने प्लास्टिक बनाया, और प्लास्टिक को ही हमने भूमि में डाल दिया। और हमें पता है, साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं कि प्लास्टिक 500,000 साल तक वो गलता ही नहीं है। तो उससे नुकसान किसका होता है? और जहाँ भी जिस भूमि में भी वो प्लास्टिक चला गया, वहाँ पर कोई फिर पेड़ पौधा नहीं उग पाता। जो पेड़ पौधे हैं, ये जीवन है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से ही कई बीमारियों का जन्म होता है। ये पीछे कोरोना काल निकल के गया है, तो हम वही देखते हैं कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कितने लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि वायुमंडल में वैसी ऑक्सीजन बची ही नहीं है। ऑक्सीजन का जो स्तर है दिन ब दिन गंदा होता जा रहा है, या ऑक्सीजन में कमी आती जा रही है।
क्योंकि हमने ही दिया है। भूमि को हमने प्लास्टिक दे दिया जो गलता नहीं है। अगर हम देखें कि हमारा छोटा सा शहर है या कई बड़े बड़े शहर हैं, किसी अगर शहर की आबादी 2 लाख है, मान लीजिए 2 लाख घर है वहाँ पर, तो हर घर में से कम हर दिन 5-5 पॉलीथीन के लिफाफे कूड़े के ढेर में डाले जाते हैं। जब कूड़े के ढेर में हम डाल देते हैं उन लिफाफों को, उस पॉलीथीन को, तो उसको उठाकर कौन लेके जाता है? जो कचरा उठाने वाला है वो ले जाता है। तो हम देखें कि वो कहाँ जा रहा है कचरा। वो कचरा वहाँ से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक वहाँ पर दोबारा से फेंक दिया जाता है। अगर एक शहर में 2 लाख घर हैं, तो हर घर में से अगर रोज का 5 पॉलीथीन जा रहा है तो कितना पॉलीथीन हो गया? सोचिए ज़रा, अनुमान लगाइए ज़रा। वो सारा पॉलीथीन तो फैक्ट्रीज नहीं लेती, वो सारा पॉलीथीन रिसाइकल नहीं होता। वो एक कचरे का ढेर हमारे शहर के आसपास बन जाता है, जिससे अन्य प्रकार की गैसें निकलती हैं, जिससे एनवायरनमेंट दूषित होता है, जिससे हमारी भूमि बंजर हो जाती है। जहाँ पर पेड़ उग सकते थे वहाँ पेड़ नहीं उग सकते। जहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलनी थी वो नहीं मिल पाएगी। और हमने जो लिफाफे जो फेंके, अगर कोई इंसान, हम देखते हैं कि कचरा उठाने वाले जो इंसान होते हैं वो उनके हाथ गल जाते हैं यहाँ से, तो हमने उस इंसान को भी दुखी किया। क्योंकि वो कचरा अगर हम सही तरीके से मेंटेन करते, अपने घर में ही वो जो 5 पॉलीथीन के लिफाफे जो रोज बाहर जा रहे हैं, उसको अगर हम किसी बोतल में डाल लेते और फिर 1 महीने 1.5 महीने बाद जब वो बोतल भर जाती, तो वही कचरे वाले को डायरेक्टली वो बोतल पकड़ा दीजिए, उसको वो पॉलीथीन वहां पर ढूंढना ना पड़े, वो ज़्यादा अच्छा है। और जितना हो सके कोशिश करें कि हम कचरे में बिल्कुल भी पॉलीथीन ना डालें। और कचरा ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, वो तो गल जाएगा, परंतु जो पॉलीथीन है वो नहीं गलता। और स्पेशली इंडिया में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में एकदम से कोई कानून लागू नहीं हो सकता, क्योंकि कई फैक्ट्रीज चल रही हैं जो केवल पॉलीथीन ही बना रही हैं। कई स्टेटों में लागू हो चुका है कानून, परंतु सब जगह उसको भी इमीडिएटली लागू नहीं किया जा सकता। तो ध्यान हमें खुद ही रखना है और ये कहना बंद करें कि गवर्नमेंट क्या करे। हम बीज गलत ना डालें। अगर हमें समझ आ गई तो हम गलती ना करें, इसका फायदा हमें ही होगा। अगर एक घर के लोग समझ गए कि इस पॉलीथीन को बाहर नहीं जाने देना, इकट्ठा करके हमें उस कचरे वाले को डायरेक्टली ही दे देना है, जो वो कचरे वाला वो जाकर उस कचरे में पॉलीथीन को ढूंढ रहा है, अगर उसी को दे दें वो भी आपको दुआएं ही देगा, क्योंकि उसका कितना काम बच गया। वो मरने से भी बच गया, क्योंकि जिस जगह पर वो जाता है वहाँ कितनी तरह की गैसें होती हैं और उसका नुकसान होता है उसको।
और उसकी जो ज़िंदगी उसने 70-80 साल जीना है वो 30-40 साल में ही ख़त्म हो जाती है। एक हम ज़िंदगी बचाते हैं। और वायु को जो हम नुकसान देते हैं उसको रोकने का भी तरीका यही है कि हम जितने ज़्यादा हो सके पेड़ लगाएं। जहाँ भी हमें जगह मिल जाए वो आगे भी ये मैसेज पहुँचाएं, क्योंकि अगर पेड़ ख़त्म हुए, पेड़ इसी तरीके से कटते चले जाएंगे अगर, तो ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी। और ऑक्सीजन की कमी समझ लीजिए यहाँ पर अनेक रूप में बीमारियां फैल जाएंगी और उसका नुकसान केवल इंसानी जाति को ही होने वाला है। और तो कई प्रजातियों को हो ही रहा है, परंतु इंसानियत को बहुत सा नुकसान होने वाला है। अगर हम अभी भी नहीं संभले तो फिर वो भविष्यवाणियां जो 2021, 22, 23 की ही कईयों ने की हैं, तो वो सच होते ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला। हमने भूमि भी खराब कर दी, और भूमि अगर खराब होती है तो वायु भी खराब हो रही है साथ में, क्योंकि वही कचरा, वही पॉलीथीन अगर जला देते हैं तो वायुमंडल में आ गया वो, तो इससे अग्नि तत्व भी खराब हो जाता है। इससे आकाश को हम देखते हैं, पीछे हमने देखा जब कोरोना काल था, जब सब बंद कर दिया गया था, हर तरह की फैक्ट्री, हर बिजनेस को बंद कर दिया गया था, तो कई कई ऐसे शहर थे जहाँ से पहाड़ भी दिखने लग गए थे। 100-100, 200-200 किलोमीटर दूर पहाड़ भी दिख रहे थे। अब देखिए, अब पोल्यूशन फिर उतना ही हो गया, अब वो पहाड़ दिखने अब बंद हो गए। मतलब हमने उस आकाश तत्व को भी गंदा कर दिया। और जल तत्व की जब बात करते हैं हम, अभी पीछे जब हम देखते हैं कि केरल में समंदर में तूफान आया, और तूफान जब आया, जो कचरा समंदर में डाला जाता था वो तूफान ने क्या किया, वही कचरा पलट के लोगों के घरों में आ गया वो कचरा दोबारा से, क्योंकि हमने बीज ही ऐसा डाला। हमने भगवान को क्या दिया, हमने गंदा किया, उसने हमें वही रिटर्न कर दिया। ये अकाट्य नियम है। भगवान अपने पास तो कुछ रखते ही नहीं है, वो रिटर्न कर देते हैं। तो इसलिए जो ज्ञानी होए सो चेतन होए, जो ज्ञानी होता है वो फिर समझदार होता है, वो फिर ऐसी गलतियां नहीं करता। जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी इस बात को समझ गया है, वो फिर ऐसी गलतियां ना करे और कोशिश करे इस वीडियो को अगर शेयर करे, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन है जो सबके लिए लाभकारी होगी। याद रखिए, तो जैसा बोएगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। हम अगर पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, इसकी देखभाल करेंगे, तो हमें भी यही मिलने वाला है। भगवान को अगर हम बचाएंगे तो हमें भगवान भी बचाएगा। यह अकाट्य नियम है, यह ऐसा ही है। ये ऋषियों मुनियों का देश है, और ऋषि मुनियों ने जो भी आज तक कहा है वो सत्य हुआ है। अगर हम बचना चाहते हैं, अगर हम
पोल्यूशन से बचना चाहते हैं तो बाहर भी ध्यान रखना है कि बाहर भी हम गंदगी ना फैलाएं। कोशिश करें, कोशिश करना फ़र्ज़ है, और जो कोशिश करते हैं वो जीत भी जाते हैं। एक एक इंसान अगर कोशिश करेगा, एक एक बीज भी कई बार बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो बीज अच्छे डालते रहिए। तो दास और ज़्यादा शब्दों का सहारा ना लेता हुआ अंत में यही कहेगा कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है।